नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक 2023 यह करंट अफेयर का एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में देखने वाले हैं और उनसे जुड़े हुए उन महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पहलुओं को भी देखने वाले हैं जहां से आपके आने वाले यूपी पेट, यूपीआरओ और यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। अम्बेडकर ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शशि थरूर। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अम्बेडकर ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं। आइए इनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पुस्तकें देख लेते हैं। शशि थरूर द्वारा जो और भी पुस्तक लिखी गई हैं, क्योंकि शशि थरूर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं इनकी पुस्तकों से, तो इनकी पुस्तकों के बारे में भी हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो इनकी एक और पुस्तक है द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल। ये इनकी पुस्तक है द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग दूसरी पुस्तक है। इरा ऑफ डार्कनेस तीसरी पुस्तक है। द ग्रेट इंडियन नेवल चौथी पुस्तक है। ये इनकी कुछ बुकें हैं जो शशि थरूर द्वारा लिखी गई हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द प्रिज्म द एंसेस्ट्रियल एबोर्ड ऑफ रेनबो नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विनोद मनकारा। याद रखिएगा, प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एबोर्ड ऑफ रेनबो नामक पुस्तक विनोद मनकारा ने लिखी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 1977 नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, अभिषेक चौधरी। याद रखिएगा, वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट नामक पुस्तक को अभिषेक चौधरी ने लिखा है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ द हिंदुत्व नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, सज्जन कुमार और सुधा पई। इन दोनों ने इस बुक को लिखा है। याद रखिएगा, उपर्युक्त ए बी दोनों सही हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, रस्किन बॉन्ड। याद रखिएगा, रस्किन बॉन्ड इस पुस्तक ने इसकी ये बुक लिखी है, द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ। इस पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। आइए रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकों के बारे में देखते हैं, क्योंकि इनकी पुस्तकें आपके हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं, चाहे वो एसएससी हो या फिर यूपी पीसीएस हो। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से परीक्षाओं में पूछे जाती हैं। पहली बुक है हाउ टू लिव योर लाइफ। पहली बुक है हाउ टू लिव योर लाइफ। दूसरी कौन सी बुक है इम्पोर्टेंट? सॉन्ग ऑफ द फॉरेस्ट। इनकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सॉन्ग ऑफ द फॉरेस्ट। तीसरी है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, काफ़ी ज़्यादा पूछी गई यह बुक, यह द ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। अगली बुक है राइटिंग फॉर माई लाइफ द वेरी बेस्ट ऑफ रस्किन बॉन्ड। अगली बुक है द ट्रीज ऑफ डेहरा। तो द ट्रीज ऑफ डेहरा इनकी अगली बुक है। उसके बाद देख लेते हैं हाउ टू बी ए राइटर, एक लेखक कैसे बने, यह भी इन्होंने बुक लिखी है। उसके बाद है द हाउस ऑफ स्ट्रेंज स्टोरीज थर्ड। तो द हाउस ऑफ स्ट्रेंज स्टोरीज थर्ड यह रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उसके बाद अगली बुक देख लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। तो याद रखिएगा, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर
यह रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कलर ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो कलर ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक को अनीता भरत शाह ने लिखा है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, अनीता भरत शाह ने। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए फूल्स जर्नी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ए फूल्स जर्नी नामक पुस्तक सारिका भारद्वाज ने लिखा है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, सारिका भारद्वाज। ए फूल्स जर्नी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृष्णा द सेवेंथ सेंस नामक पुस्तक किसने लिखा है? देवाशीष चटर्जी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आप ऐसे राय याद रख सकते हो इसको ट्रिक से कि कृष्णा मतलब देव और देव का मतलब देवाशीष चटर्जी। तो कृष्णा मतलब भगवान थे, देव थे, देव से देवाशीष चटर्जी। अगली पुस्तक है द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रूपा पाई। याद रखिएगा, ऑप्शन सी रूपा पाई ने द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक बुक लिखी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्मोक एंड एसेज ए राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम हिडन स्टोरीज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब क्या है? अमिताभ घोष। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, अमिताभ घोष। तो स्मोक एंड एसेज ए राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम हिडन स्टोरीज नामक पुस्तक को अमिताभ घोष ने लिखा है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहले इनकी और बुक देख लेते हैं। अमिताभ घोष ने कुछ और बुकें लिखा है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, तो स्टार लगाइएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली है सी ऑफ पॉपीज। तो सी ऑफ पॉपीज काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है जंगल नामा, इन्होंने लिखी है अमिताभ घोष ने। उसके बाद है अगली रिवर ऑफ स्मोक। तो रिवर ऑफ स्मोक। उसके बाद है कलकत्ता क्रोमोसोम। तो कलकत्ता क्रोमोसोम इन्होंने लिखी है। अगली है द शैडो लाइन। तो अगली बुक इन्होंने लिखी है द शैडो लाइन। उसके बाद देख लेते हैं द सर्कल ऑफ रीजन नामक बुक इन्होंने लिखी है। तो द सर्कल ऑफ रीजन नामक बुक भी इन्होंने लिखी है। अगली है द लिविंग माउंटेन नामक बुक किसने लिखी है? तो इन्होंने ही द लिविंग माउंटेन नामक बुक लिखी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ ए साइंटिस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी आर चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा। ऑप्शन ए और बी दोनों इसके सही जवाब हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द हिटमैन द रियल स्टोरी ऑफ एजेंट लीमा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एस हुसैन जैदी। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, एस हुसैन जैदी। अगला है सिम्फनी टू जज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब क्या है? सिम्फनी टू जज अंकित खेमका। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, अंकित खेमका इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द पावर ऑफ फेसबुक मार्केटिंग नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब है अमित कुमार झा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, अमित कुमार झा ने द पावर ऑफ फेसबुक मार्केटिंग नामक पुस्तक को लिखा है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द आर्ट ऑफ प्लंडर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द आर्ट ऑफ प्लंडर नामक पुस्तक के लेखक आलेख तलपात्रा हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, आलेख तलपात्रा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कथकली डांस थिएटर ए विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, के गोपाल कृष्णन। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेटर ऑफ सेल्फ। तो लेटर्स टू सेल्फ, याद रखिएगा, लेटर्स टू सेल्फ पुस्तक को किसने लिखा है? तो
तो इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आप तस्वीर में देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी की इसमें तस्वीर बनी हुई है। लेटर्स टू सेल्फ। और देख लेते हैं जो कई प्रधानमंत्रियों द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। एग्जाम वॉरियर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुस्तक है, नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखी गई है। उसके बाद है सोशल हारमोनी, यह भी नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखी गई है, सोशल हारमोनी। उसके बाद है चेंजिंग इंडिया, यह भी मनमोहन सिंह द्वारा लिखी गई है बुक। उसके बाद मैटर्स ऑफ डिस्कशन, इंद्र कुमार गुजराल द्वारा लिखी गई बुक है मैटर्स ऑफ डिस्कशन। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, मास्टर्स रेजिडेंशियल रियल इस्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब क्या है? अश्विंदर सिंह। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, अश्विंदर सिंह मास्टर्स रेजिडेंशियल रियल इस्टेट नामक पुस्तक के लेखक हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिंग साइड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर विजय दर्डा। याद रखिएगा, रिंग साइड नामक पुस्तक को डॉक्टर विजय दर्डा ने लिखा है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 से 1947 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है अशोक कुमार भट्टाचार्य। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, अशोक कुमार भट्टाचार्य, इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए लाइफ वेल स्पेंट 4 डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब है सतीश चंद्रा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, सतीश चंद्रा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीवन यात्रा पर लिखी गई किताब अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, शांतनु गुप्ता। याद रखेगा, अजय टू योगी आदित्यनाथ इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो शांतनु गुप्ता जी हैं। ऑप्शन सी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्रौपदी मुर्मू ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब क्या है? कस्तूरी रे। ऑप्शन बी सी इसका सही जवाब है, कस्तूरी रे। याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल इस पुस्तक के लेखक कस्तूरी रे हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द इंडियन मेट्रोपोलिस डिकॉन्स्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फिरोज वरुण गांधी। याद रखिएगा, द इंडियन मेट्रोपोलिस। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्सर्ट एक्शन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब क्या है? शशि शेखर वेम्पति। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, शशि शेखर वेम्पति ने इस बुक को लिखा है। अगला प्रश्न है, ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो अनुराग बेहर ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, अनुराग बेहर ने इस पुस्तक को लिखा है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एज गॉड एज माई वर्ल्ड ए मेमोयर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, के.एम. चंद्रशेखर। याद रखिएगा, के.एम. चंद्रशेखर ने एज गॉड एज माई वर्ल्ड ए मेमोयर नामक पुस्तक को लिखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हु किल्ड मूसेवाला? तो हु किल्ड मूसेवाला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जुपिंदर जीत सिंह। याद रखिएगा, जुपिंदर जीत सिंह हु किल्ड मूसेवाला नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला है उपन्यास पागल खाना के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब क्या है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी पागल खाना बुक नामक पुस्तक के लेखक हैं। और इनके बारे में देख लेते हैं।
प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 2018 के व्यंग्य उपन्यासकार पागलखाना के लिए 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है गट्स एमिड्स ब्लड बैथ द अनसुमन गीक गायकवाड़ नैरेटिव नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब है आदित्य भूषण। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है आदित्य भूषण ने। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर लिखित डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों यानी जय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा ने डू डिफरेंट द अनटोल्ड इस धोनी के बारे में यह बुक लिखी है। प्रसिद्ध खिलाड़ियों को कुछ जीवनियाँ देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी सुरेश रैना ने लिखा है। प्लेइंग इट्स माई वे सचिन तेंदुलकर ने लिखा है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह ने लिखा है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली ने लिखा है। नो स्पिन शेनवान ने लिखा है। सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट क्रिस गेल ने लिखा है। सिक्स मशीन के नाम से इनको जाना जाता है। 281 एंड बियॉन्ड VVS लक्ष्मण ने लिखा है। तो ये सारी जीवनियाँ हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, याद रखिएगा। अगली पुस्तक है कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? नंदिनी दास। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है नंदिनी दास ने कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक को लिखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन इरा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब है पी ज्योतिमणि और जी बालन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दोनों लोगों ने इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन इरा नामक पुस्तक को लिखा है। अगला है ब्रेविंग ए वर्चुअल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन मेमोरी वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों हैं आशीष चंदोरकर और सूरज सुधीर ने इस पुस्तक को लिखा है। अगली बुक है ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ ए दलित चीफ सेक्रेटरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी काकी माधव राव ने इस पुस्तक को लिखा है। उसके बाद देख लेते हैं द स्नेक इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब है उपर्युक्त दोनों। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रोलर कोस्टर एन अफेयर विथ बैंकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तमाल बंदोपाध्याय। याद रखिएगा तमाल बंदोपाध्याय। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब क्या है? सुप्रीम कोर्ट आर्बिट्रेशन के लेखक का नाम ऑप्शन डी इसका सही जवाब है डॉक्टर मनोज कुमार। याद रखिएगा डॉक्टर मनोज कुमार ने सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन के बारे में नामक पुस्तक को लिखा है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए जयदीप मुखर्जिया ने क्रॉस कोर्ट नामक पुस्तक या आत्मकथा का विमोचन किया है। अगला प्रश्न है सचिन एट डेट 50 सेलिब्रेटिंग मैस्ट्रो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा इसके लेखक हैं बोरिया मजूमदार। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है बोरिया मजूमदार। अगली बुक है बायोपिक 800 नामक फिल्म किस खिलाड़ी के नाम पर
या जीवन पर बनी है? तो ये मुथैया मुरलीधरन है। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट लेने का विश्व कीर्तिमान अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक रिफ्लेक्शन को किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, नारायणन वाघोल। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, नारायणन वाघोल। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डोगरी भाषा में भारतीय संविधान के पहले संस्करण का विमोचन किसने किया है? तो इसका सही जवाब क्या है? डोगरी भाषा में ऑप्शन ए, किरण रिजिजू। याद रखिएगा, ऑप्शन ए, किरण रिजिजू ने डोगरी भाषा में भारतीय संविधान के पहले संस्करण का विमोचन किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा की आत्मकथात्मक माई लाइफ एज ए कॉमरेड को पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब है उपर्युक्त दोनों, यानी मंजू सारा राजन ने और के शैलजा ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू, बाय।